द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक बहुत ही भारी पर ज़रूरी विषय पर बात कर रहे हैं, एडोल्फ हिटलर। सवाल यह है कि इतिहास उन्हें एक बड़े खलनायक के तौर पर क्यों देखता है। हमारे पास एक स्रोत है, हिटलर खलनायक क्यों। तो इसी के आधार पर आज इस पर एक गहन चर्चा करते हैं। हाँ, नमस्कार। और देखिए, स्रोत शुरू में ही ये साफ कर देता है कि दुनिया भर में ज्यादातर इतिहासकार, विद्वान सब हिटलर को एक विलन ही मानते हैं। और ऐसा नहीं कि ये बस एक हवाई बात हो, इसके पीछे बहुत ठोस कारण है जिनका जिक्र स्रोत में है। अच्छा, तो सबसे पहला और शायद सबसे भयानक कारण क्या बताया गया? वो है हॉलोकॉस्ट। बिना किसी शक के स्रोत बताता है कि यह सिर्फ कोई जंग के दौरान हुई आम मौतें नहीं थीं। ये एक सुनियोजित नरसंहार था, मतलब प्लान करके किया गया। करीब 60 लाख यहूदियों को निशाना बनाया गया, उन्हें मार दिया गया। 60 लाख, ये संख्या ही अपने आप में उफ। और बात यही नहीं रुकती। सिर्फ यहूदी ही नहीं थे, लाखों और लोग भी थे जिन्हें नाजी शासन वो अवांछनीय समझता था। जैसे रोमा लोग थे, जिप्सी भी कहते हैं। फिर शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग लोग, पोल्स, सोवियत युद्धबंदी और भी कई अल्पसंख्यक समूह। ये बड़े पैमाने पर की गई सरकारी हत्याएं थीं। यानी ये एक बहुत बड़ा सोचा समझा अपराध था। अच्छा, इसके बाद स्रोत द्वितीय विश्व युद्ध की बात करता है, उसमें हिटलर की भूमिका। हाँ, बिल्कुल। स्रोत यहाँ भी बहुत स्पष्ट है। हिटलर की जो आक्रामक नीतियां थीं, मतलब अपने साम्राज्य को बढ़ाने की जो जिद थी, और फिर 1939 में पोलैंड पर हमला करना, इसी को दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है ना? तो स्रोत कहता है कि ये सीधे सीधे हिटलर के फैसलों का नतीजा था। और इस युद्ध में, जैसा कि हम जानते हैं, 7 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे गए, अनुमान है ये। 7 करोड़? तो मतलब युद्ध शुरू करने की सीधी जिम्मेदारी? स्रोत के अनुसार हाँ, युद्ध छेड़ने का सीधा आरोप हिटलर पर ही लगता है। तो होलोकॉस्ट हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, ये तो बहुत बड़े कारण हैं। लेकिन नाजी शासन, मतलब जर्मनी के अंदर जो राज था, वो अपने आप में कैसा था? क्या स्रोत इस पर कुछ कहता है? जी है, बिल्कुल कहता है। स्रोत बताता है कि वो एक तानाशाही थी, फांसीवादी तानाशाही। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि किसी भी तरह का विरोध, कोई असहमति, उसकी कोई जगह नहीं थी। सब कुचल दिया जाता था। कोई आवाज उठाने की इजाजत नहीं? बिल्कुल नहीं। बोलने की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी, सब खत्म। और लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए उसके लिए सरकार प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करती थी, मतलब झूठा प्रचार। सेंसरशिप थी, यानी खबरों पर पाबंदी। और सबसे बढ़कर डर और आतंक। गेस्टापो जैसी खुफिया पुलिस थी। तो एक पूरा सिस्टम था जो सिर्फ कंट्रोल और दमन पर, मतलब सप्रेशन पर ही टिका हुआ था। और युद्ध के दौरान जो हुआ, मतलब आम लोगों के साथ कब्जे वाले इलाकों में युद्ध अपराधों का भी जिक्र है। हाँ, स्रोत में युद्ध अपराधों और अत्याचारों की एक लंबी लिस्ट है। इसमें जैसे नागरिकों को जानबूझकर मारना, सामूहिक हत्याएं, बंदी बनाए गए लोगों से बहुत बुरी हालत में जबरन काम करवाना, और जिन इलाकों पर कब्जा किया वहां बहुत क्रूर नीतियां लागू करना, ये सब नाजी शासन का हिस्सा था। तो ये सब कुछ हुआ, होलोकॉस्ट, युद्ध, तानाशाही, अत्याचार, इन सब के पीछे की सोच क्या थी? मतलब क्यों, विचारधारा क्या थी? यहाँ स्रोत उस चीज पर आता है जो इन सब का आधार थी, नाजी विचारधारा। और इसके मूल में 2 बातें थीं। एक, नस्लीय श्रेष्ठता का सिद्धांत, मतलब ये मानना कि कोई एक नस्ल, जैसे वो आर्य नस्ल को मानते थे, वो बाकियों से बेहतर है। और दूसरी, गहरी यहूदी विरोधी भावना, एंटीसेमिटिज्म जिसे कहते हैं। तो ये सिर्फ राजनीतिक विचार नहीं थे? नहीं, उससे कहीं ज्यादा थे। ये एक ऐसी सोच थी जिसने लाखों लोगों को कमतर या इंसानियत के लिए खतरा बता दिया। और इसी सोच ने फिर उन भयानक हिंसा और भेदभाव को जायज ठहराया। हॉलोकॉस्ट और दूसरे जो अत्याचार हुए, वो इसी नफरत भरी विचारधारा की ही देन थे। ऐसा स्रोत बताता है। लेकिन स्रोत में एक और बात का भी इशारा है कि आज भी शायद कुछ छोटे मोटे समूह हैं या कुछ लोग हैं जो हिटलर को अलग तरह से देखते हैं। कभी कभी वो अर्थव्यवस्था सुधारने या जर्मनी का खोया गौरव वापस दिलाने जैसी बातें करते हैं। हाँ, स्रोत इस बात को मानता है कि कुछ ऐसे हाशिए पर मौजूद समूह हैं, अक्सर उनकी अपनी सोच भी मतलब थोड़ी विकृत या नस्लवादी होती है। वो शायद हिटलर की तारीफ करने की कोशिश करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की हालत खराब थी, तो वो शायद कहते हैं कि हिटलर ने उसे सुधारा या राष्ट्रीय गौरव बढ़ाया। लेकिन स्रोत इस बारे में क्या कहता है? हाँ,
पर स्रोत फौरन ये भी साफ कर देता है कि इस तरह के जो तर्क हैं वो हिटलर के दौर में जो भयानक मानवीय पीड़ा हुई, जो अत्याचार हुए, उनको या तो नज़रअंदाज करते हैं या फिर उन्हें कम दिखाने की, जायज़ ठहराने की कोशिश करते हैं। इसीलिए दुनिया भर के जो भरोसेमंद इतिहासकार हैं वो इन दावों को बिल्कुल खारिज करते हैं। मतलब इस बात पर ऐतिहासिक सहमति बहुत मजबूत है कि हिटलर एक खलनायक था। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, इस स्रोत के आधार पर हिटलर की खलनायकी के पीछे कई वजह हैं। हॉलोकॉस्ट का वो भयानक नरसंहार, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत, एक बेहद क्रूर और दमनकारी तानाशाही शासन, बेशुमार युद्ध अपराध, और इन सब के मूल में वो नफरत फैलाने वाली नस्लवादी विचारधारा। बिल्कुल सही। और ये सब बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। इतिहास आखिर हमें सिखाता क्या है? क्या होता है जब सत्ता बिना किसी रोक टोक के बढ़ जाती है, जब नफरत भरी विचारधाराएं फैलने लगती हैं, जब मानवाधिकारों को पैरों तले रौंदा जाता है? ये सोचने वाली बात है कि कैसे सबूतों और रिसर्च के आधार पर एक मजबूत ऐतिहासिक सहमति बनती है, भले ही कुछ अलग-थलग आवाजें क्यों ना हों। ये सिर्फ अतीत की बात नहीं, ये आने वाले वक्त के लिए भी एक सबक है, एक चेतावनी है।